ओम शांति। कर्मयोग। कर्मयोग अभ्यासी ये प्रश्न पूछते हैं कि हम सदा ही अमृत वेले तो उठते हैं परंतु अच्छा अनुभव नहीं होता, शक्तिशाली स्थिति नहीं बनती और कभी कभी नींद भी आती है। इसका कोई हल? निसंदेह अमृत वेले का आनंद मनुष्य को सारा दिन माया के प्रभाव से मुक्त रखता है। इस योगी जीवन का सार है ये अनुभव। हम सभी इस सत्य के अनुभवी हैं अवश्य, परंतु इस बात में कई विघ्न हैं। हम यदि उन्हें दूर कर दें तो ये हमारे लिए अमृत तुल्य बन सकता है। अमृत वेले पर पिछले दिन का प्रभाव तो पड़ता ही है, परंतु रात्रि को भोजन, रात्रि की नींद व रात्रि के स्वप्न भी इस समय मन पर प्रभाव डालते हैं। यदि रात्रि को भोजन भारी किया व पेट में कब्ज रही या देर से रात्रि भोजन किया तो हमें नींद नहीं आई या हमने व्यर्थ के अनावश्यक स्वप्न देखे तो आँख खुलते ही मन भारी होगा और फलस्वरूप अमृत वेला हमारे लिए वरदानी सिद्ध नहीं होगा। अतः यदि हमें महान लक्ष्य को पाना है तो रात्रि भोजन को हल्का कर दें, बहुत देर से न खाएं, क्योंकि भोजन को पचने में लगभग 3 घंटा लगता है। अतः सोने से 2.5 या 3 घंटे पूर्व ही हमें भोजन कर लेना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह पच जाए तो हमारी नींद फ्रेश हो सके। तो हफ्ते में 2 या 3 रात्रि को केवल फलाहार ही हो, इससे तन मन दोनों शुद्ध होंगे। नींद हमारी पर्याप्त हो। युवा काल में मनुष्य को कम से कम 6 घंटे नींद चाहिए। इससे कम नींद शरीर में तनाव पैदा कर मनुष्य को चिड़चिड़ा बना सकती है। फलस्वरूप हमें योग में आनंद नहीं आएगा। हाँ, जो बुजुर्ग हैं उनकी संतुष्टि इससे कम नींद में भी हो सकती है। इसलिए युवा वर्ग को नींद के मामले में बुजुर्गों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इस तरह पर्याप्त नींद हमें योग में मदद करेगी। हमारी नींद इतनी कम ना हो कि सारा दिन हमें थकान रहे व इतनी अधिक भी ना हो कि सारा दिन सुस्ती रहे। निद्रा जीत का अर्थ ही है कि हम अमृत वेले निद्रा जीत बने। रात्रि में स्वप्न आते हैं तो सपनों का कारण ज़्यादा नींद, जन्म जन्म के संस्कार, सारे दिन में मन पर छाया सूक्ष्म प्रभाव, सूक्ष्म इच्छाएं व मन की कल्पनाएं। यद्यप स्वप्न हमारी स्थिति का दर्पण है तो भी इसके बारे में हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोने से पूर्व हम मन पर ज्ञान योग की संपूर्ण छाप डालकर सोएं ताकि सारे दिन में किसी भी घटना की छाप मन को समाप्त हो जाए। दूसरी बात, देर तक सुस्ती पूर्वक सोते ना रहें। रात्रि को ठंडे पानी से मुंह धोकर फ्रेश होकर सोएं। फिर भी यदि स्वप्न में हमें आ घेरे तो उठते ही हम अपनी विचारधारा को बदल दें। ऐसे में जरा बिस्तर छोड़कर खुले आकाश में आओ और नज़रें ऊपर उठाकर देखो कि भगवान तुम्हारा आह्वान कर रहा है। कह रहे हैं कि बच्चे, ये तो स्वप्न था, भूलो इसे, मेरे पास आकर ईश्वरीय रस का पान करो आदि आदि। इसके अतिरिक्त यदि योग में बैठते ही नींद आती है तो योग से पहले थोड़ी अव्यक्त मुरली पढ़ो। इससे मन में श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होंगे और योग में सहज एकाग्रता प्राप्त होगी। कभी भी लगातार घंटों एक स्थान पर बैठकर नींद से संघर्ष न करो। यदि आपके पास स्थान है तो टहलते हुए योग का अभ्यास करो। 15 मिनट बैठकर फिर घूमो आदि आदि। एक और भी सुंदर तरीका है नींद को जीतने का, सहज एकाग्रचित्त होने का, वह है रूहानी ड्रिल का अभ्यास। ये कैसे करें? योग में बैठकर पहले 15 सेकंड आत्मदर्शन करो। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मकान के अंदर बैठी हूँ, मुझसे चारों ओर अनंत प्रकाश फैल रहा है। इस प्रकार स्वचिंतन व स्वदर्शन करते रहो। दूसरे 15 सेकंड में आत्मा सूक्ष्म प्रकाश में शरीर लेकर सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। वहाँ पहुंचकर अव्यक्त माता पिता से दृष्टि ग्रहण करो। तीसरे 15 सेकंड देखो कि मैं आत्मा परम धाम से ज्ञान सूर्य के पास जा बैठी और उसमें सर्वशक्तियों की किरणें प्राप्त कर रही हूँ। चौथे 15 सेकंड देखो कि मैं आत्म परम धाम से उतरकर एक दिव्य शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। इस प्रकार 1 मिनट में 4 स्थितियों का अनुभव करो और इस अनुभव को 5 बार दोहराओ। तो ऐसा हम जानते हैं कि मन भागता ही है, तो क्यों ना हम ही उसे अपनी इच्छा से भगाएं और तभी वह स्थिर हो जाएगा। ओम शांति।